हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई राइफल लिए हुए मेवात के मुस्लिम नौजवान नजर आए। हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई प्रोपेटेड ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए मेवात के नौजवान नजर आए। एक तैयारी के साथ जिसकी लगातार तैयारी हुई, तलवारें इकट्ठा करी गई, पेट्रोल इकट्ठा किया गया, शराब की बोतलें इकट्ठा करी गई, ऑटोमेटिक राइफल्स इकट्ठा की गई और उनकी पिटाई वो लोग कर देते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिनके पास पत्थर और लाठियां हैं। ये जो वायलेंस शुरू में हुआ है ये सिस्टमेटिक वायलेंस है और ये मालूम था सबको कि इस तरह का वायलेंस का एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाएगा तो उसका ट्रेल होगा। उस ट्रेल के नतीजे में पलवल में हमले होंगे, उस ट्रेल के नतीजे में सोना में मस्जिदों पर हमले होंगे, उसके नतीजे में सोना में वायलेंस होगा, उसके नतीजे में जो है पानीपत में मस्जिद में हमला होगा, उसके नतीजे में रोहतक में मस्जिद में हमला होगा, जिससे पूरे स्टेट में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा था अब वो एंटी मेवात, और एंटी मेवात का मतलब है एंटी मुसलमान बात। हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई राइफल लिए हुए मेवात के मुस्लिम नौजवान नजर आए। हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें कोई प्रोपेटेड ऑटोमेटिक राइफल्स लिए हुए मेवात के नौजवान नजर आए। अगर उनके वीडियोस हमने दो चार जो देखे हैं वो देखें लाठियों के, डंडों के, और अगर ये पुलिस कह रही है तो हम उसकी भी थ्योरी मान लेते हैं कि वो कंट्री मेड पिस्टल्स वहां पर मौजूद थे। हम सबको मालूम है कि कंट्री मेड पिस्टल्स का जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होता। दिल्ली दंगों में बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ था, हर हॉस्पिटल में आपको बुलेट इंजरीज के केस नजर आ रहे थे। अगर कंट्री मेड पिस्टल्स यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी तो बुलेट इंजरीज के पेशेंट अस्पतालों में जाने चाहिए, उनकी एमएससी होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आया। तो एक नैरेटिव यकीन किया गया कि बहुत जबरदस्त हमला हुआ जो है मुसलमानों के द्वारा। अब मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि एक तैयारी के साथ जिसकी लगातार तैयारी हुई, तलवारें इकट्ठा करी गई, पेट्रोल इकट्ठा किया गया, शराब की बोतलें इकट्ठा करी गई, ऑटोमेटिक राइफल्स इकट्ठा की गई और उनकी पिटाई वो लोग कर देते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, जिनके पास पत्थर और लाठियां हैं। इस नैरेटिव को उससे कनेक्ट करिएगा कि शाम के टाइम में खबर आई कि जो यात्रा में लोग जा रहे थे वो होस्टेज हो गए हैं मंदिर के अंदर, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसको रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा कोई ऐसा होस्टेज नहीं था, वो लोग अपनी मर्जी से आए थे। तो ये जो वायलेंस शुरू में हुआ है ये सिस्टमेटिक वायलेंस है और ये मालूम था सबको कि इस तरह का वायलेंस का एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाएगा तो उसका ट्रेल होगा। उस ट्रेल के नतीजे में पलवल में हमले होंगे, उस ट्रेल के नतीजे में सोना में मस्जिदों पर हमले होंगे, उसके नतीजे में सोना में वायलेंस होगा, उसके नतीजे में जो है पानीपत में मस्जिद में हमला होगा, उसके नतीजे में रोहतक में मस्जिद में हमला होगा, जिससे पूरे स्टेट में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा था अब वो एंटी मेवात, और एंटी मेवात का मतलब है एंटी मुसलमान बात। उसका नैरेटिव ये है। और फिर वो सरकार जो योगी से अपना इंस्पिरेशन लेती है, जिस मॉडल की बात करती, फिर वो सरकार आई, वो सरकार जो एक्शन नहीं ले पा रही थी 30 और 31 तारीख को, 28 तारीख की रिपोर्ट मिलने के बावजूद फिर वो सरकार दिखाती है कि हमने तुम्हारी पिटाई का कैसे बदला लिया। ये पूरे स्टेट को मैसेज जाना चाहिए। मेवली गांव में वहां मुझे लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे हमारे यहाँ पुलिस आई। तो हमने पूछा कितनी पुलिस आई, तो उन्होंने कहा कि 20 तो जीप थी और 4 बसें थी। तो 20 जीप और 4 बसें से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि किस तरह पूरे गांव को होस्टेज बनाया गया होगा। तो मुझे तो नहीं, ये तो उस मंदिर के पुजारी ने रिफ्यूज किया कि जो है यहाँ पर कोई होस्टेज नहीं बनाया गया, लेकिन उस गांव के लोगों ने ये बात कही कि सुबह 4 बजे हमको होस्टेज बना लिया गया, हमारा बच्चा अगर कक्षे में सो रहा था तो उसको कक्षे में उतार कर निकाला। रिक्वेस्ट करी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक फैमिली और दूसरा ये टारगेटेड वायलेंस इसलिए है कि जिस मेवली गांव का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो वहां पर जो सबसे बड़ा चौधरी है, जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है, 9 आदमी उसकी फैमिली के उठाए गए, जिससे ये बात मैसेज दिया जाए कि आपकी कम्युनिटी का जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है उसका बैकबोन हमने क्रश कर दिया है। तो जो छोटे लोग हैं तो वो तो सोच ही नहीं सके कि जस्टिस कहां से डिलीवर होगा। मुराद पास में 5 बजे पुलिस पहुंची है, जितने लोग सोते वो दिखाई पड़े हैं वो उठा लिए गए। तो इस तरह की कार्रवाई हुई फर्स्ट राउंड में पुलिस के जरिए। वो पुलिस जो रात तक मौजूद नहीं थी वो सुबह 5 बजे और 4 बजे लोगों को उठा लेती है। फिर आपके दोनों हजरात और इनके साथ में लोकल मेरे और कुछ लोग गए तो 100 लोग वहां पर छोड़े गए। जो 100 लोग छोड़े गए हैं उनका एक जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे डर के वो बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं कोट कर रहा हूं। उनके ये स्टेटमेंट्स हैं
कि उन सब के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, उन सब की पिटाई हुई है और बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई करी गई। तो ये अगर कोई कह रहा है कि ये पुलिस की विफलता है, हालांकि रिपोर्ट में भी हम यही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि ये पुलिस की सफलता है। जिस दंगे को वो कराकर एक मैसेज देना चाहते थे और दंगे के बाद जिस तरह से पुलिस ब्रुटलिटी का वो मैसेज देना चाहते थे, उसमें उनका सक्सेस है। उनका फेल्योर्स उनकी ड्यूटी पर है, लेकिन उनका सक्सेस उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने जो उनको ड्यूटी दी थी उस पर है। अब आप उसको वहां की जो वल्नरेबिलिटी है उसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक जगह मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने दुकानें हैं, दुकानें सारी टूट गई हैं और वहां पर स्टॉक लगा है, यानी कि मेडिकल स्टोर्स में जो मेडिसिन है वो जमीन में पड़ी हुई, वो जमीन में जो पड़ी मेडिसिन है उनकी कीमत 5 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में स्टॉक थी। लेकिन घर का लड़का, घर का आदमी, मेल मेंबर हमारे डर के गिरफ्तारी के वहां से गायब। तो वो जो महिलाएं घर की हैं वो दुकानों के पास बैठी हैं कि अगर हम शायद किसी तरीके से अपने इस स्टॉक की हिफाजत कर लें, दुकान तो चली गई, शायद स्टॉक बच जाए। तो ये वल्नरेबिलिटी और उस स्टॉक के बीच में भी बुलडोजर पहुंच रहा है, उसको अपनी मर्जी की कुछ एक मार रहा है, एक डंप मार रहा है और उसको बेबर्बाद कर रहा है। तो इस लेवल की वल्नरेबिलिटी है। हम सबको मालूम है कि जो बुलडोजर का मॉडल है उसमें हर जगह, जो इलाहाबाद में हमने देखा जावेद मोहम्मद साहब के घर पे कि उनके यहाँ बैक डेट पे नोटिस डाला गया, मकान जो है वो परवीन फातिमा के नाम था और जावेद मोहम्मद साहब के नाम पे नोटिस भेज के मकान गिराया गया। तो फर्स्ट राउंड पे 30/6 के कुछ नोटिस चिपकाए गए और कुछ दिखाए गए, लेकिन उसके बाद में जब पॉलिटिकल मास्टर्स से उनको पूरी खुली छूट मिली पुलिस को, तो फिर किसी नोटिस की कोई जरूरत नहीं। 240 जो क्लस्टर्स थे, छोटी छोटी झुग्गियां थी, वो सिर्फ काबू में थे, जहां पर बंगाल के और आसाम के मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग रह रहे थे, उनको तोड़ा गया। 40 दुकानें ताबू में तोड़ी, वो मेडिकल कॉलेज के पास में तोड़ी गई। अब उस 40 दुकान में कल को आप ये कहेंगे कि मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई, तो वहां पर एक भास्कर की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, वो भी इसीलिए तोड़ दी गई और एक दुकान और थी, 2 दुकानें वहां पर नजर आई जो नॉन मुस्लिम्स ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है कि 700 के आसपास स्ट्रक्चर, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स वो तोड़े गए और जिस तरह से कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर इस पूरे प्रोसेस में अपनी बात रखी है, तो ये तो पूरे सिस्टम को निशाना बनाया है। अगर कोई, हालांकि अब ये इस दौर में मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने साबित किया कि अगर सैकड़ों लोग भी मर जाए तो इस्तीफे देने का सवाल नहीं होता, लेकिन सुओ मोटो जजमेंट जो आया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ का, अगर वो कोई शर्म वाला चीफ मिनिस्टर होता तो वो चीफ मिनिस्टर अब तक रिजाइन कर चुका होता। उसने पूरी उस एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी पे डाउट किया और ये कहा कि इसमें क्लीनिंग थी।